रीट लेवल 1 और लेवल 2 के इंग्लिश के सिलेबस में क्या कोई डिफरेंस है? आपको रीट एग्जाम में इंग्लिश को एज लैंग्वेज फर्स्ट लेना चाहिए या लैंग्वेज सेकंड? इसके अलावा रीट मेंस का सिलेबस क्या है? आपके लिए क्या यूजफुल रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड? रीट में इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्वांटम स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस का डिटेल डिस्कशन। तो चलिए अब हम रीट प्री जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है उसकी बात कर लेते हैं। रीट प्री की अगर हम बात करें तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के पेपर अलग अलग होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेपर्स की बात करें तो एक ही पेपर रहेगा। एक पेपर लेवल 1 का रहता है और एक पेपर आता है लेवल 2 का, लेकिन सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। 2.5 घंटे के पेपर होंगे, लेवल 1 का भी 2.5 घंटे का, लेवल 2 का भी 2.5 घंटे का। 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के होते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब 150 क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो आपको दो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। एक होता है लैंग्वेज फर्स्ट, एक होता है लैंग्वेज सेकंड। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इनमें से या फिर सिंधी, उर्दू, इनमें से आपको दो लैंग्वेज चुनने होते हैं। अब बहुत लोग हिंदी और इंग्लिश लेते हैं, बहुत लोग हिंदी और संस्कृत भी ले लेते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश को लेना चाहते हैं तो इंग्लिश को या तो आप लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में ले सकते हैं या लैंग्वेज सेकंड के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपको एक ही लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को लेना होता है। तो 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। या तो आप लैंग्वेज फर्स्ट लेंगे या लैंग्वेज सेकंड लेंगे, दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है, इस बात पर आपको गौर करना है। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे आपके लिए क्या सही रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट जो इंग्लिश होती है उसका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि हमने देखा 30 मार्क्स के लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चंस होंगे, उसमें से अनसीन प्रोज पैसेज दो पैसेज पूछे जाएंगे, लेकिन दोनों पैसेज में से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेब से रिलेटेड ही आएंगे। फर्स्ट जो पैसेज होगा उसके अंदर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन, जहां पर आपको पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करने होते हैं वर्ड्स के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पैसेज अगर दिया होगा तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करना भी थोड़ा इजी होता है, इसकी भी हम बात करेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा पैसेज होगा उसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, डिटर्मिनर्स, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोनों पैसेज से ग्रामर एंड वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम बात करें तो लगभग 50% क्वेश्चंस तो ग्रामर एंड वोकेब के होते हैं, 50% क्वेश्चंस आपके इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा पैसेज के अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे फ्रेमिंग क्वेश्चंस जिसमें WH क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस, नरेशन जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा फोनेटिक्स, साउंड्स एंड सिंबल्स के क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन साउंड्स एंड सिंबल के अलावा ट्रांसक्रिप्शन भी आपको करके जाना है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो बेसिक ट्रांसक्रिप्शन भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश पेडागोजी के क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश दिया हुआ है, मेथड्स एंड अप्रोचेज टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जैसे टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवोल्यूशन CCE जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इवोल्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ पर ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें होती है और कॉमन सेंस और प्रीवियस ईयर्स की मदद से इनको आराम से सोल्व किया जा सकता है। तो इनके भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस लैंग्वेज फर्स्ट से अलग है, इस बात पर आप जरूर ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं लैंग्वेज सेकंड में सबसे पहले दिया हुआ अनसीन प्रोज पैसेज। यहाँ पर भी पैसेज से जो क्वेश्चंस होंगे वो लिंकिंग डिवाइसेस मतलब कंजक्शन के क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस होंगे, इन्फ्रेंसेस जहाँ पर आपको किसी पैसेज का टाइटल देना पड़ सकता है, थीम बतानी पड़ सकती है, कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ सकता है, उस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उसके अलावा अनसीन पोएम के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, असोनेंस एंड राइम के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा जो अदर टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर के, मॉडल ऑक्सिलरीज, कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स जैसे एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर फोनेटिक साउंड एंड सिंबल्स का टॉपिक यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन आपको यहाँ भी करके ही जाना है। तो आप देख रहे हैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पर सिमिलर हैं लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के, और कुछ अलग भी हैं।
उसके अलावा पेडागोजी की बात करिए तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, challenges of teaching English, difficulties in learning English, role of home language and multilingualism, methods of evaluation and remedial teaching, ये सब आपको दिया हुआ है। तो ये तो बात हो गई रीट प्री एग्जाम में लेवल 1 और लेवल 2 इंग्लिश की लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस क्या है। अब एक बार थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं रीट मीन्स इंग्लिश जो लेवल 1 का सिलेबस है वो क्या है। लेवल 1 के सिलेबस में और भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के यहाँ पर पूछे जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंस का जो एग्जाम होगा रीट मेंस का उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। तो यहाँ पर हम बात करें तो 20 मार्क्स के इंग्लिश ग्रामर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 8 मार्क्स के पेडागोजी की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम बात करें लेवल 1 इंग्लिश की जो लगभग सभी के लिए रहेगा। लेवल 1 का जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो मेंस के अंदर आपको इंग्लिश के इन क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा। 28 मार्क्स की इंग्लिश यहाँ पर आपको करनी होगी। अगर हम लेवल 1 इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल्स, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं। इसके अलावा जो आपका इंग्लिश पेडागोजी के टॉपिक्स है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम रीट मेंस लेवल 2 का जो सिलेबस होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। लेवल 2 में इंग्लिश आपको तभी पूछी जाएगी जब आप टीचिंग सब्जेक्ट जो है इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश को लेते हैं तो आपके पास 120 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स की पेडागोजी से क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं रीट मेंस इंग्लिश ये लेवल 2 है उसका सिलेबस क्या है। यहाँ भी नंबर ऑफ पेपर्स की बात करें तो एक ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 और यहाँ पर इंग्लिश का जो वेटेज रहेगा 140 मार्क्स का है। तो 120 मार्क्स इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेब एंड 20 मार्क्स की पेडागोजी। तो चलिए अब देखते हैं सिलेबस क्या है, टीचिंग सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या है और टीचिंग मेथड्स या पेडागोजी का जो सिलेबस है वो क्या है। टीचिंग सब्जेक्ट अगर आपका इंग्लिश है तो आपको ये सभी टॉपिक्स करके जाने होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोजेज एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अलावा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इनइक्वेंट टेंस विद लिटरेरी टर्म्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशंस, अनसीन पैसेज, प्रोज एंड पोएट्री, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं पेडागोजी का क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो पेडागोजी की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन, रिमेडियल टीचिंग, ये सभी सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको रीट एग्जाम में इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट लेना चाहिए या लैंग्वेज सेकंड। हम दोनों लेवल की बात करेंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2। आपको पता होगा दोनों लेवल में प्री और मेंस 2 पेपर हैं। यहाँ भी आपको प्री और मेंस 2 पेपर दिए हुए हैं। सबसे पहले लेवल 2 की हम बात कर लेते हैं। लेवल 2 प्री में आपको इंग्लिश को एज लैंग्वेज फर्स्ट लेना है या लैंग्वेज सेकंड लेना है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें रीट मेंस, अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है, अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है तो रीट मेंस में जो इंग्लिश का सिलेबस है तो लैंग्वेज फर्स्ट के सिलेबस के लगभग सिमिलर है। लैंग्वेज फर्स्ट के ज़्यादा टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ग्रामर और वोकेब को आपको डिटेल में पढ़ने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपको रीट एग्जाम में इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लेना चाहिए। और अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है तो जो प्री एग्जाम होगा उसके अंदर आप इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड कुछ भी ले सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का सिलेबस आसान है, आप उसको आराम से डील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 में भी आपको इंग्लिश को या तो लैंग्वेज फर्स्ट लेना है या लैंग्वेज सेकंड लेना है। लेकिन जो लेवल 1 का जो मेंस होगा उसमें लगभग सभी के इंग्लिश पूछी जाएगी 18 मार्क्स की। 18 मार्क्स के जो टॉपिक्स हैं इसमें ग्रामर और पेडागोजी के लगभग सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो है लैंग्वेज फर्स्ट से सिमिलर, जिसमें टेंसेस, वॉइस, नरेशन सब कुछ दिया हुआ है। तो लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आप चाहें तो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लें, आपको ज़्यादा बेनिफिट इसमें रहने वाला है। वैसे लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस भी आसान है, उसको भी आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज सेकंड में ज़्यादातर लिटरेचर का पार्ट आपको देखने को मिलेगा
जो पढ़ने में आसान है उसको कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप आपका डिसीजन क्लियर होगा कि आप इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट लें या लैंग्वेज सेकंड लें। इसके अलावा जो रीट एग्ज़ाम आने वाला जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम पूरा सिलेबस कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप टॉपिक वाइज़ वीडियोज़ और प्रैक्टिस सेशंस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसके अलावा आपको रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड खूब सारे वीडियोज़ और क्लासेस इस चैनल पर मिलेंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। और जल्दी ही रीट एग्ज़ाम्स के मॉडल पेपर्स और टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस के साथ एक ई बुक भी आपको जल्दी मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।